कोई नहीं जानता कि भस्मासुर कहां से आया, बस इतना कि वो एक गुफा से बाहर निकला, अकेला, नंगे पांव, जलता हुआ। धरती उसके नीचे सिकुड़ गई, पशु भाग खड़े हुए, हवा ने अपनी सांस रोक ली। और फिर भी वो मुस्कुराया। उसे चाहिए था केवल एक चीज, शक्ति। न धन न स्त्रियां, शक्ति ऐसी कि सिर्फ छू कर देवताओं का अंत कर सके। और इसके लिए उसने रुख किया उस ओर जो किसी को भी मना नहीं करते, शिव। दिनों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा, सिर पर अग्नि, हाथ ऊपर उठे हुए, ना भोजन न पानी, बस एक मंत्र जो हर धड़कन के साथ गूंजता गया, शिव शिव शिव। यहां तक कि हिमालय भी उस आवाज के नीचे झुक गया। गंगा भी फुसफुसाई, कौन है ये मूर्ख। लेकिन शिव सुनते रहे। वो आए, उतने शांत जितनी परछाई। और जब वरदान मांगा गया तो उन्होंने दे दिया। तेरे स्पर्श से जो भी छुएगा वो भस्म हो जाएगा। सरल, साफ और खतरनाक। जैसे ही शिव के मुंह से ये वचन निकले, भस्मासुर हंसा। धन्यवाद में नहीं, भूख में। उसने ऊपर देखा, शिव की ओर, और अपना हाथ उठाया वरदान को परखने के लिए, उसी देवता पर जिन्होंने उसे ये दिया था। अब कोई संदेह नहीं बचा था। पत्थर राख में बदल गए। एक पेड़, एक घंटी, एक चट्टान, सब गायब। हंसी और बड़ी हो गई, भूख भी। उसने फिर शिव की ओर देखा, पर देवता ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। वो मुड़े और चल दिए, मंदिरों से दूर, भीड़ से दूर। डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया उनके साथ जल ना उठे। घबराहट हवा से भी तेज दौड़ी। स्वर्ग में द्वार बंद हो गए। दीपक कांप उठे। पहाड़ उस कदम की आहट सुनने लगे जो कभी नहीं आनी चाहिए थी। दूर कहीं एक और मन दरवाजे की तरह खुला। विष्णु ने राख की लकीर देखी और गांठ समझ ली। शक्ति से वो गांठ और कसी जाएगी, इसलिए उन्होंने चुना कृपा। इतनी धारदार जैसे तलवार वो आई उस मैदान में जहां गूंज तक आने से डरती थी। मोहिनी, ना उपदेश ना चेतावनी, सिर्फ एक मुस्कान जो फैसला बदल सकती थी। मुझसे मेल खाओ, उसने कहा, और कदम बढ़ाए। सिर का झुकाव, कलाई का मोड़, एक चाल जो तैरती हुई लगती थी। अहंकार आईने से प्यार करता है। वो पीछे चला। उसकी हथेली सिर के ऊपर उठी, उसकी भी हथेली सिर के ऊपर उठी। अब उसने कहा, साबित करो। उसने अपना सिर छुआ। वरदान ने वादा निभाया। ज्योति बिना अग्नि के, ध्वनि बिना शोर के। जब हवा लौटी तो अपने साथ बस थोड़ा सा गर्म धूल ले आई। शिव का चलना रुक गया। विष्णु की मुस्कान मिट गई। जो शक्ति देती है वही नापती भी है। और धरती ने आखिरकार सांस छोड़ी। समाचार हवा से भी तेज भागा। हर गांव को दोपहर से पहले ही यह कथा पता चल चुकी थी। हर मंदिर ने दीपक जलने से पहले ही इसे जान लिया। स्वर्ग में द्वार बंद हो गए। शंखों ने स्वयं को मौन कर लिया। यहां तक कि बादल भी बोलने से रुक गए। इंद्र का दरबार नहीं गाया। मुकुट हल्के लगने लगे। हथियार पकड़े हाथ कांप उठे जो किसी काम नहीं आने वाले थे। ऋषियों ने मंत्र गिनने के बजाय सांसें गिननी शुरू कर दी। राजाओं ने किलों के द्वार बंद कर दिए जिन्हें राख कभी भी पार कर सकती थी। गायें नदियों के किनारे चरने तक नहीं गई। फिर भी शिव ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपने कदम रिक्तता की ओर मोड़ दिए, घरों से दूर, खेतों से दूर, ताकि अग्नि को खाने को कुछ ना मिले सिवाय पत्थर के। उनके पीछे धरती धूसर होती गई और आगे पहाड़ एकदम स्थिर खड़े रहे। बीच में हंसी अपनी गूंज खोजती रही। भस्मासुर पीछे आया जैसे भूख गंध का पीछा करती है। हथेली गर्म, कदम धीमे पर निश्चित। सूरज जितना नीचे जाना चाहिए था उससे भी अधिक ढल गया। पक्षियों ने चेतावनी देने के बजाय मौन चुन लिया।
प्रार्थना के झंडे भी हिलना भूल गए। सहायता बुलाओ, किसी ने फुसफुसाया। किससे? किसी ने उत्तर दिया। देवता चलते रहे, असुर मुस्कुराता रहा और दुनिया एक क्षण के लिए बहुत छोटी लगने लगी। धूल से दूर एक शांत मन खुला। विष्णु ने देखा राख की लकीर दुनिया को पार कर रही है। शक्ति उसे और ही खिला देती, इसलिए उन्होंने चुना शक्ति से भी धारदार कुछ। उन्होंने चक्र वक्त दिया, शंख को शांत कर दिया, समुद्र को उसकी आवाज लौटा दी। और फिर वो एक और रूप में उतरे, ना गर्जन ना लोहा, बल्कि कृपा। रेशम ने वो रंग पा लिया जिसे रात भी निगल ना सकी। सोने ने मुस्कान की धारियां बना दी। पायल ने फिर से बोलना याद किया, धीरे से। मोहिनी, वो जली नहीं, उसने रोशनी को झुका दिया। उसने आदेश नहीं दिया, उसने बुलाया। उसकी हर हरकत ने दरवाजा बंद कर दिया, बिना ताला दिखाए। एक सुनसान मैदान में जहां गूंज तक आने से डरती थी, वो ठहर गई। हवा ने उसे छुआ और आगे बढ़ना भूल गई। धूल उठी, उसे देखा और बैठ गई। देवताओं ने हवा का बदलना महसूस किया पर कुछ नहीं कहा। शिव चलते रहे पर रास्ता हल्का हो गया। कुछ योजनाएं शरीर वाली प्रार्थनाएं होती हैं। भस्मासुर ने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया, एक खिंचाव, एक वादा, एक आईना। भूख ने अपना सिर उठाया। उसने एक बार मुड़कर देखा, जैसे किसी को अभिवादन कर रही हो। उसकी कलाई ने अंधेरे में एक छोटा सा वृत्त खींचा। दुनिया ने देखा, वो वृत्त पूरा हुआ। न उपदेश, न चेतावनी, सिर्फ एक दृष्टि जो फैसला बदल सकती थी। सिर्फ एक प्रश्न, बिना बोले, जिसने आकाश भर दिया। और कहीं कदम और ठहराव के बीच पीछा बदल गया, एक नृत्य में जो अपनी पहली धुन का इंतजार कर रहा था। मैदान ने अपनी सांस रोक ली। मोहिनी चली, एक कदम जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, एक कलाई जिसने वृत्त खींचा और पूरा कर दिया, एक दृष्टि जैसे प्रश्न जिसे केवल अहंकार ही सुन सकता था। मुझसे मेल खाओ, बिना शब्दों के उसने कहा। वो मान गया। बाया पैर, दाया पैर, कंधे ढीले, रीढ़ तन गई, हथेली रात की ओर खुली। उसकी पायल एक बार बजी, उसकी एड़ी ने उत्तर दिया। धूल उठी, फिर सोचा बेहतर है बैठ जाना। वो मुड़ी, उतनी हल्की जितना कोई विचार मन में गुजरता है। वो पीछे चला, उतना भारी जितनी जीतने की प्यास। उसकी हर रेखा को उसने अपनी बताने की कोशिश की। उसने बाह उठाई, बस थोड़ी। उसने भी उठाई, थोड़ी और। वो मुस्कुराई, किसी के लिए नहीं। वो मुस्कुराया, किसी पर में ही। देवता चुप रहे। शिव ने मुड़कर नहीं देखा। हवा स्थिर रही ताकि रेखा ना टूटे। उसका हाथ भौं के पास आकर ठहर गया। उसका हाथ भी भौं के पास पहुंचा और जल उठा। वो मौन में झुकी, वो भूख में झुका। और पास, रात ने कहा। उसने आदेश माना। एक और कदम। उसकी हथेली उसके सिर के ऊपर, एक सांस की दूरी पर। उसकी हथेली अपने सिर के ऊपर, दहकती हुई। दुनिया सिमट गई। बस उस त्वचा और त्वचा के बीच की जगह में एक पायल की घंटी प्रतीक्षा में थी। घंटी हिली, स्वर गिरा। उसकी हथेली उसके सिर से मिली। प्रकाश बिना ज्वाला के, ध्वनि बिना शोर के। फिर धूल, गर्म, अंतिम। भस्मासुर चला गया। वरदान ने अपना वचन निभाया। मौन खड़ा हो गया। शिव रुक गए। उन्होंने मुस्कुराया नहीं, उन्होंने शोक भी नहीं किया। उन्होंने निस्तब्धता को कहने दिया जो वो जानती थी। मोहिनी की मुस्कान ज्वार की तरह घट गई। कृपा अपने स्रोत में लौट गई। दूर विष्णु ने पुनः चक्र उठाया।
शंख ने एक सांस ली, फिर सो गया। स्वर्ग ने अपने द्वार खोले, दीपक स्थिर हो गए। दरबारों ने धीमी आवाज में बोलना याद किया। ऋषियों ने माला रख दी, राजाओं ने द्वार खोल दिए। गायें फिर से नदी पर पीने आईं। मैदान ने हरा होने की कोशिश की। हवा ने राख की रेखा को साफ किया। पदचिन्ह रहे, फिर मिट गए। शिव ने खाली जगह देखी। बिना माप की शक्ति, उन्होंने कहा, उसी हाथ को जला देती है जो उसे थामता है। न कोई जयकार, न कोई नगाड़ा, सिर्फ एक दुनिया जिसने सीख ली थी। देवताओं ने उस शिक्षा को प्रणाम किया। पृथ्वी ने सांस छोड़ी, इस बार पूरी, और कहानी अपना वचन निभाकर आंखें मूंद गई।